Leader of the opposition Rahul Gandhi's reiterated nationwide caste census demand, highlighting the exclusion of Dalit, tribal and OBC women from the Miss India pageant. Gandhi argued that 90% of the population is marginalized by the system, underscoring the need for a caste census. Targeting Prime Minister Modi, he challenged him to conduct the census or leave it for the next Prime Minister. In response, the BJP has accused the Congress of wanting to distribute wealth to Muslims and encroach upon SC/ST quotas. The Saffron clan mocked Gandhi's ideas as a mix of Muslim League and Marxism. Meanwhile, Congress is hit back at the Home Minister Amit Shah, calling him a self-styled Chanakya for vaguely hinting at a delayed census, mocking the lack of clarity on an issue that has already been postponed for 3 years. पहले मैं चाहता हूं कि हमारे सामने डेटा हो कि भैया इतने दलित हैं, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशन में उनकी इतनी भागीदारी है, रिजर्वेशन की बात होती है मगर चांस नहीं मिलता। सच्चाई है, सब जानते हैं। उल्टा उल्टा हो जाता है, लैटरल एंट्री हो जाती है, लैटरल एंट्री हो जाती है। मैं आपको गारंटी देता हूं, लैटरल एंट्री में आपको 90% का कोई नहीं मिलने वाला। एक साइड आपको लैटरल एंट्री से मारते हैं, दूसरे साइड कॉन्ट्रैक्टर। तो मतलब नीचे देखो वहां पिटाई हो रही है, ऊपर देखो वहां पिटाई हो रही है, साइड देखो वहां पिटाई हो रही है, मतलब जहां भी देखो। और 90% आपकी आबादी है। अब अगर आपकी 10% होती तो कोई कह सकता हाँ भैया 10% आबादी है, ठीक है, पर 90% आबादी आपके बिना देश ही नहीं चल सकता। और फिर मीडिया में आपको दिखेगा भैया एक पहले क्या होगा, वो बॉलीवुड की बात करेंगे, वहां पे डांस गाना दिखेगा, उसमें भी आपको कोई 90% का नहीं मिलने वाला। मैंने मिस इंडिया की लिस्ट निकाली, कहा ठीक है देखते हैं, मतलब माइनॉरिटी भी 90% में आती है मैडम, आती सामने है। और आपको और शायद जो आपके साथ हो रहा है वो सबसे ज्यादा खराब है, मतलब आप पर तो डायरेक्ट आक्रमण हो रहा है। मगर आप भी 90% में हैं। तो मैंने लिस्ट निकाली मिस इंडिया की, मैंने कहा भैया इसमें तो होगा, मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी ना दलित है ना आदिवासी ना ओबीसी, कोई नहीं। सर, डेकेडल सेंसस का एक सवाल है, काफी लंबे समय से चला आ रहा है, तो क्या उस पे कोई क्या? सर सेंसस का, पॉपुलेशन सेंसस का वो करेंगे, कोई डेट बता सकते हैं? उचित समय पर करेंगे, आप चिंता मत इसी करो। से जुड़ा हुआ एक और सवाल जब तय करेंगे तब मैं घोषणा करूंगा कैसे होगा, कब होगा, कैसे होगा। 60 साल सरकार चलाई प्रदेश और देश में, तो उस समय सोए थे। सत्ता में रहने के बाद सत्ता के चश्मे से सूखी घास भी हरी दिखती है, और जब सत्ता से बेदखल होते हैं तब सूखी घास सूखी दिखती है। आज जिस बात का वो जिक्र कर रहे हैं, सत्ता में रहते किए होते तो आज ये नौबत उनकी नहीं होती। राहुल गांधी को जो बोलना चाहिए वो तो बोल नहीं पा रहे हैं। कास्ट सेंसस कर्नाटक में क्यों नहीं ओपन कर रहे हैं, कांग्रेस की शासन है और समय पर होगा, लेकिन राहुल गांधी अब धर्म तो बता ही नहीं रहे हैं, इनका किस कास्ट में आएगा, अपना भी बताना चाहिए ना। समय पर जो कास्ट सेंसस होना है होगा, नौटंकी से नहीं होगा। ये परसेप्शन की राजनीति कर रहे हैं। पिछड़ा वर्ग दलित और पूछ रहे हैं आपसे कि आपने तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हाथ मिलाया है, अब्दुल्ला परिवार के साथ हाथ मिलाया है, जो 370 को दोबारा जम्मू कश्मीर में लाना चाहते हैं, जो धारा 34 को दोबारा लाना चाहते हैं, और जो दलित भाइयों को, सिख भाइयों को, पिछड़ा वर्ग को, ओबीसी को जो नौकरियों में उनका हक मिला था आरक्षण के रूप में, उसको दोबारा से छीनना चाहते हैं। राहुल गांधी सत्ता हासिल करने के लिए संविधान के टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। आज तुम्हारा ये चेहरा बेनकाब है। तुमने एनसी और अब्दुल्ला के साथ जो हाथ मिलाया है वो पाप किया, उस पाप के कारण तुम्हें कभी भी देश के लोग माफ नहीं करेंगे।